हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस सर। काइनेटिक थियरी का लेक्चर नंबर 707। आज का डिस्कशन है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और ये पूरा रिलेशन हमको मैथमेटिकली प्रूव करना है कि कैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में टेम्परेचर आता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो जानते हो ना, 1/2 mv²। हाँ, उसके इक्वल में कुछ ना कुछ टेम्परेचर वाला टर्म अपने को लाना है, तब पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन दिस टेम्परेचर। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले अपना जो प्रीवियस लेक्चर हो गया उसका थोड़ा सा बेसिक फंडा यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ताकि आपको क्या बार बार इसका कुछ भी कॉन्सेप्ट समझना हो तो पिछले वीडियो में नहीं जाना पड़े, यहीं पे दे रहा हूँ ब्रीफ। और ये ज़रूरी है, जब आप काइनेटिक थियरी सीख रहे हो तो ये जो आज लिखवा रहा हूँ हर बार नहीं लिखवाऊंगा, ये आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए किसी भी वक्त। देखो, एक तो हमने क्या सीखा था, मोमेंटम सीखा था, मोमेंटम का फॉर्मूला सीखा था, और मोमेंटम का तो रट्टा मारना भी सीखा था लास्ट में, मेंट vx²। याद आया? मेंट vx², MAN ΔT vx²। यस। फिर हमने सीखा था प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था भैया? 1/3 डेंसिटी v² का एवरेज। हाँ। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मोल नंबर है म्यू। ये मोल नंबर बार बार आता है काइनेटिक थियरीज में, सम्स में, न्यूमेरिकल्स में मोल नंबर बार बार आता है। तो मोल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, फिर भी दे रहा हूँ। म्यू कैन बी टेकन एज टोटल मास डिवाइड बाय मोलर मास, ऐसे ले सकते हैं म्यू को। टोटल मास डिवाइड बाय मोलर मास, N/Na, ऐसे भी ले सकते हैं। सर टोटल मास और मोलर मास में बे यार, जैसे एक सिलेंडर ले ले, उसके अंदर 10 लीटर गैस भर दे, 10 क्या 200 लीटर भर दे, 500 लीटर, हाँ, तो वो उसका टोटल मास हो गया। उसमें से एक मोल निकाल से 22.4 लीटर, दैट इज मोलर मास, मोलर वॉल्यूम। हाँ, समझा? जो पूरा गैस है वो तेरा टोटल मास है, उसमें से एक मोल निकाल कि सर एक मोल इतना हो रहा है, दैट इज योर मोलर मास। व्हाट इज N and Na? N मीन्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के अंदर कितना 2 करोड़ 5 करोड़ कितना मॉलिक्यूल्स भरा है। अब वो फिर ये Na क्या है? एवोगेड्रो 6.023 × 10⁻23 कि एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स है, वो Na अपना है ना। ठीक है दोस्तों, चलो अब एक और चीज़ थी ये इसकी गैस कांस्टेंट के बारे में, Kb × Na, ये भी था फॉर्मूला। सर ये Kb का होता है, अरे Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हमको पता है 1.38 10⁻⁻23। हाँ, ये R है अपना गैस कांस्टेंट 8.314, और Na क्या है? एवोगेड्रो 6.023 10⁻23। बस इतना सा बेसिक ज्ञान हमको है तो गैसेस की थियरी हमको इजी लगनी तय है। क्योंकि इसका काइनेटिक इंटरप्रिटेशन टफ नहीं है, लेकिन उसके मैथमेटिकल स्टेप्स में बार बार ये सब चीज़ें आती है, ये सब चीज़ें फिर हमको टॉर्चर करती है। चलो, तब आपको तो नहीं करेगी टॉर्चर, लिख दिए। चलो अब इस पे आ जाते हैं। ओपनिंग पॉइंट क्या दे सकते हैं? पहला ही देख भाई, अपना थियरी पढ़ने का पढ़ाने का तरीका जानते हो ना, समझाने का पॉइंट, फिर उसको लिखवाने का भी। हाँ, तो ओपनिंग पॉइंट ये ले सकते हैं हम कि काइनेटिक थियरी ऑफ एवरेज काइनेटिक थियरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इसको हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर बोल सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर पर डिपेंड होना। यस, तो चलो ओपनिंग पॉइंट ये लिख सकते हैं, इजी एकदम। क्या लिख सकते हैं? एवरेज kinetic energy of a gas molecule depends on temperature।
इट इज कॉल्ड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। बस ओपनिंग पॉइंट अच्छा हो गया। अब क्या करना है हमको काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना 1/2 mv², उसके सामने ऐसा कोई टर्म बनाना है जिसमें टेम्परेचर आता हो। बनाएंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गैस लाना पड़ेगा कहीं से। गैस को कंटेनर में भरो, देखो क्या है सीन, है ना। तो एक काम करते हैं, सपोज हम एक कंटेनर ले आए, उसके अंदर गैस भर दिया, उसका प्रेशर P ले लिया, टेम्परेचर T रख दिया, उसका वॉल्यूम V रख दिया, है ना। तो चलो PV and T, assume that a gas having n number of molecules, at pressure P and temperature T is kept in V वॉल्यूम कंटेनर। एक सिचुएशन लिखा कि भाई ऐसा एक कोई सिचुएशन है, V वॉल्यूम कंटेनर। देख भाई क्या क्या ध्यान में रखने वाली चीज़ें थी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है टोटल अंदर, n है। उस गैस को क्या प्रेशर पे रखा है, P, टेम्परेचर क्या है T, और वॉल्यूम क्या है V। ये चारों चीज़ें लिखी। अब भाई बहुत हो गया, सीधा मैथमेटिक्स स्टार्ट करो यहाँ से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन अपना ये था, PV इज इक्वल्स टू μRT। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बारे में कुछ ना कुछ कनेक्शन करना है, तो इसको होल्ड पे रखो, इसको होल्ड पे रख सकते हैं। हाँ चाहो तो इसको होल्ड पे रखो, इतनी जगह को छोड़ दो। चलो इसका आगे कुछ करते हैं अपन। अभी क्या, तो अभी रुको भाई, रुको जरा, सब्र करो। ये बहुत चल रहा है आजकल, वायरल सब जगह, किसी भी वीडियो में डाल देते हैं, रुको भाई सब्र करो। चलो अब ये प्रेशर का फॉर्मूला उठाता हूँ, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी बनाना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ½ mv² लगेगा। v² तो इधर पड़ा है, मास इस डेंसिटी में से निकल आएगा, कॉमन सेंस। चलो तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर P इज 1/3 रो एवरेज ऑफ v²। अभी रो क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। अब यार फिर चक्कर हो गया, क्या ये वॉल्यूम और ये वेलोसिटी है, तो इसको थोड़ा डार्क कर दो ना तो अलग दिखेगा वॉल्यूम के लिए। हाँ अब ये मास किसका होता है भाई, ओके ये जो मास है टोटल गैस का मास, एक डेंसिटी पूरे गैस का है ना जो आपने कंटेनर में भरा है, हाँ उसका टोटल मास है, और ये टोटल वॉल्यूम। अच्छा टोटल मास को ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे देख कि कंटेनर के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स भरे आपने, सपोज एक मॉलिक्यूल का मास m है, मैं बोलूँ अंदर 10 मॉलिक्यूल है तो 10 का मास क्या होगा 10m। अरे 50 मॉलिक्यूल है तो 50m, लेकिन इस बार अंदर टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं n, है ना, तो टोटल मास क्या होगा nm। इफ m इज द मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल देन nm इज टोटल मास। यस, तो यहाँ पे थोड़ा और कारीगरी कर सकते हैं हम। चलो आ जाओ, 1/3 nm बाय वॉल्यूम v² एवरेज बन गया भाई काइनेटिक एनर्जी। रुक रुक रुक, m को अंदर ले ले। हाँ यार ये तो बन रहा है साहब, अरे तो रुक जा, बनेगा सर mv² तो बन गया, हाफ नहीं आ पा रहा है, अरे तो जबरदस्ती ला देने का। यस दिस इज मॉम्स ब्रदर्स हाउस, मामा का घर है। 2 का जुगाड़ करते देख, इधर नीचे 2 लगा दिया तो इधर ऊपर 2 लगा दे, कौन रुकेगा तेरे को। हो गया काम, हो गया कि नहीं, तो फिर चलो अब ये देखो बन गया टर्म कुछ ना कुछ। अब यहाँ पे थोड़ा नाम वाम लिखना पड़ेगा अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। इन सबको समझाना पड़ेगा कि कहाँ से आए भाई, क्यों आए, क्या नाम है इनका। तो देखो बच्चा लोग, जैसे सबसे पहले ये वाला टर्म, इसको देखो गौर से, ये क्या है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल पर। वो भी कौन सा, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता ना तो उधर 12 I ω² आता,
हाँ, अपन रोटेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, लीनियर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। हाँ, तो इसका नाम लिख दो, एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का ये एनर्जी है, क्योंकि मास एक मॉलिक्यूल का ही है ना। हाँ, अब इसको पूरा एक साथ n के साथ लिया जाए तो ये सारे मॉलिक्यूल का एनर्जी हो गया, ये एक मॉलिक्यूल का, और इंटू n करो तो सारा मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी हो गया। यस, तो लिखो इसके बारे में भी कुछ कि एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसके बारे में एक और डायलॉग ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग कि जो टोटल एनर्जी है सारे मॉलिक्यूल्स का, टोटल इंटरनल एनर्जी, उसका ये लीनियर पार्ट है, उसका ट्रांसलेटरी पार्ट है, ऐसा भी लिख सकते हो। मेरे पास जगह नहीं, अब लिख लेना, ठीक है। ओके, चलो अब क्या भैया, तो इसको नाम दे सकते हैं ई, इट कैन बी डिनोटेड बाय ई ऑल्सो। टोटल एनर्जी को हम ई बोल सकते हैं। ये रहे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई, ठीक है। तो इसको अप्लाई कर दो इसके अंदर। चलो तो करते हैं, जगह तो अपने को कहीं मिल नहीं रही है, इसी जगह में काम कर लेंगे, यहीं पर। चलो आ जाओ, प्रेशर इज इक्वल्स टू 2/3। ये वॉल्यूम को इधर डाल दें तो क्या तेरे पीवी का पैटर्न सेट हो जाएगा। हाँ, 2/3। इसको पूरे को क्या बोलेंगे, ई। वेरी गुड, इक्वेशन लगा दो, नाम दे दो कुछ भी, 1 2 3 बोलना है, नहीं बोलना है चलेगा, जान दे। इतने तक तो आगे भैया। अब इसको अपन ने पकड़ के रखा था पहले, अरे हम गैस के बारे में बात कर रहे हैं और प्रेशर के बारे में बात कर रहे हो, तो थियरी स्टार्ट होने से पहले पता होना चाहिए कि तेरे को ये सब आता है, तेरे को ये भी आता है। अब देख इसका यूज़ करते हैं, इसमें भी पीवी, इसमें भी पीवी दिख रहा है ना, तो टेम्परेचर और एनर्जी इधर है, दोनों को अभी कनेक्ट करते हैं। देख काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को अभी कनेक्ट करते, आ जाओ। देख भाई, ये पीवी म्यू है, तो म्यू की जगह अपन n/na भी ले सकते हैं, बिल्कुल। और ये जो r है, देख उधर दिख रहा है ना कैमरामैन, इन प्लेस ऑफ r kb × na भी ले सकते हैं, t को t रहने दे। क्या किया अपन ने, म्यू की जगह ये ले लिया n/na, r को रिप्लेस किया इससे। अब आप नाम दे सकते हो, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो अपना इक्वेशन 2। हाँ, अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, कैमरामैन ये दिखना चाहिए इधर। हाँ, इन दोनों को ये na कैंसिल, ये pv कंपेयर, तो क्या हो गया 2/3 e n kBt। अब इस 3 2 को इधर उधर कर दो, 3/2 n को नीचे डाल दो। अब तुझे पहचानना है कि ये क्या टर्म बन रहा है। देख, E क्या था, n मॉलिक्यूल्स का एनर्जी था, ट्रांसलेटरी पोर्शन ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी का ट्रांसलेटरी पोर्शन, लेकिन वो डिवाइड बाय n हो गया है। तो अब ये सिंगल मॉलिक्यूल का एनर्जी आ रहा है। ये किसका एनर्जी है, सिंगल मॉलिक्यूल का। यस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि वेयर E/n इज एनर्जी ऑफ काइनेटिक, वो पूरा नाम लिखना है, एवरेज लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। मेरे पास जगह कम है, सिंगल मॉलिक्यूल का एनर्जी है, ठीक है। तो अब इसके इक्वल में हम ये लिख सकते हैं 12 mv²। अरे सर कहाँ से आ गया, रुक भाई रुक जरा सब्र करो। ये सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है, सिंगल मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी तो ये रहा ना, तो मैंने वही तो लिखा, उसका नाम बदल दिया सिर्फ। हाँ, तो आ गया आंसर। लो भैया, बोल रहे थे ना बड़ा टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, तो कर तो रहा है, देख लो कंप्लीट कर रहा है। ये काइनेटिक एनर्जी और सामने आ गया टेम्परेचर। यस, तो नाउ इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम पे नहीं कर रहा है डिपेंड। यस, प्रेशर और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है ये। क्लियर। यहाँ पे एक और डायलॉग ठोक दे कि 12 mv² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t, क्योंकि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, ये भी चलेगा, है ना। कैमरामैन को थोड़ा टफ पड़ा होगा ये सब कवर करना,
चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और अच्छा डिस्कशन है आज। अभी VRMS पे डिस्कशन करते हैं। RMS रूट मीन स्क्वायर, उस पर डिटेलिंग लेता हूँ क्या है, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर डिटेल करता हूँ। ओके बच्चा लोग, अब एक और क्वेश्चन 13, ऐसे तो नाम दे रहा हूँ इसको 13, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे सब्सिडरी क्वेश्चंस बहुत आएंगे, फिर उनको नंबर आप अलग से देते रहना। डिस्कशन ये है, व्हाट इज RMS, RMS क्या है। तो RMS का एंट्री अभी इधर होना अपने सिलेबस में ज़रूरी ही था, क्योंकि देखो RMS सिचुएशन कब लिया जाता है, जब वेलोसिटी स्पीड बार बार बदल रहा है, सबका वेरिएबल स्पीड है, लेकिन हमको एक कॉमन वैल्यू लेके चलना है, एवरेज निकालना है। ये सबका अलग अलग स्पीड देखने जाएगा तो पागल हो जाएगा, करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, तो उन सबका एक एवरेज स्पीड निकालना होता है। इनका एक एवरेज स्पीड ये है, इसी से काम चला लेंगे अपन, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हाँ, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आता है RMS। ये आपके 12th में भी आएगा, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में। तो 12th में नाक नहीं कटवाना, बोलना कि सोहम सर ने 11वीं में सिखा दिया है, साहब आप आगे पढ़ा, उनको आता है RMS। ठीक है, चल आ जा देख। RMS का पहले तो नाम देख लेते हैं। R मीन्स रूट, M मीन मतलब एवरेज रे, हाँ, फिर ये है आपका स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर नाम होता है इसका, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का RMS होना मतलब उसका SMR करना। SMR करना मतलब जैसे ये x है, मैं बोलूँ इसका RMS निकालो, तो निकालने का उल्टा, हाँ, हमेशा पहले स्क्वायर करने का, तो चलो कर दिया स्क्वायर, फिर मीन करने का, तो ये कर दिया मीन, फिर रूट करने का, कर दिया रूट। देखो ऐसे निकल के आएगा, बन गया x का RMS मीन्स x का स्क्वायर मीन देन रूट। पहले स्क्वायर करना है, लास्ट में रूट करना है। नाम RMS है लेकिन काम को SMR करना है। अरे यार, जैसे तेरे को बोल दिया चीकू का RMS निकाल ले, तो सबसे पहले क्या करना है, S मीन्स स्क्वायर, स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज, फिर उसका रूट, तो ये हो गया ना चीकू RMS। चीकू मज़ा नहीं आया, चल आलिया भट्ट लेते, आलिया भट्ट का RMS निकालते हैं। यस, चलो आ जाओ, देखो आलिया, इसका RMS निकालो। सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, फिर मीन करो और रूट करो, हो गया आलिया का RMS, खत्म। तो फिर यार है ना इजी मेथड, ठीक है। तो ये है RMS का ट्रिक। अब सुनो, इस RMS के बेस पे 3-4 पैटर्न है। जैसे RMS का रेफरेंस लेके एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है समझाओ। तो चलो पहला क्वेश्चन बनाते इधर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर को डिफाइन करो। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है? तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बहुत इजी बला है। क्या है? तो देखो, जैसे समझ, ये फॉर्मूला ले लो, 12 mv² का एवरेज 3/2 kBT। कहाँ से लाए सर? ओ भाई, अभी इधर प्रूफ करके दिया था तूने, स्क्रीनशॉट भी लिया है तो फिर यार। हाँ, अब देखो 2 तो निकला और v² को इधर रखो, 3 kBT/m। ठीक है, देखो इसमें ना 2 स्टेप हो चुके हैं, v का स्क्वायर भी हो चुका है, मीन भी हो चुका है। अब हमको करना क्या है? सिर्फ रूट, v² का मीन का ये रूट कर दिया, तो रूट इधर भी लग जाएगा 3 kBT/m। अब इसको क्या बोलेंगे? VRMS। हाँ, और ये हो गया 3 kBT/m। ठीक है, अब देख ज़ीरो टेम्परेचर का डेफिनेशन VRMS के रेफरेंस में अपना T 0 हो जाए भी, मान लो इधर अपन T को 0 ले लेते हैं तो पूरा आंसर 0, तो इन दैट केस VRMS ऑल्सो बिकम्स 0। यस, तब यहाँ से डेफिनेशन देना है वो तू खुद लिखेगा भाई, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। अपन ने प्रूव कर दिया कि व्हाट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर? द टेम्परेचर एट विच RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स 0, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ज़ीरो टेम्परेचर। बोल, मजा आया डेफिनेशन? नहीं आया? फिर से सुन।
जिस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड 0 हो जाए उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। बोलो अभी क्लियर है? तो तुमको सीधा इंग्लिश में बताओ तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, थोड़ा हिंदी में आना चाहिए ना सर, तो मज़ा आता है। आएगा ऑब्वियसली, हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस हिंदी में होती है बचपन से, तो इजी टू अंडरस्टैंड होता है इसलिए। चलो तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर समझा दिया। अभी दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है आरएमएस के बेस पे। चलो दूसरा क्वेश्चन इधर देता हूँ। क्या हो सकता है कि भाई प्रेशर का जो फॉर्मूला है ना, इसको भी VRS के फॉर्म में लाओ, मतलब VRS का फॉर्मूला लाओ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। इधर VRMS और सामने प्रेशर दिखना चाहिए, तो ये रहा ना, उठाओ इसको। पहले क्वेश्चन क्या बनेगा देख लो, VRMS इन टर्म ऑफ प्रेशर। चलो फॉर्मूला ले लो, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर का एवरेज। अब V स्क्वायर के एवरेज को इधर ही रहने दे भाई, 3 को इधर डाल, 3p/रो। क्लियर? अब अपने को VRMS चाहिए, लेकिन 2 स्टेप तो हो चुके हैं ऑलरेडी। V का स्क्वायर हो चुका है और मीन हो चुका है। देखो हमको करना क्या है, सिर्फ रूट, हमको सिर्फ रूट करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, VRMS हो गया, देख ले RMS, हाँ। तो आंसर आया √3p/रो। ले खत्म, इतना बच्चे जैसा छोटा सा क्वेश्चन। लेकिन इसको 2 मार्क्स का थियरी बना के पूछ सकते हैं एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में। और उधर कैसे कि भाई व्हाट इज RMS समझाओ, तो पहले ये समझा देना कि RMS किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करना, मीन करना, उसका रूट करना। ये कब लिया जाता है, जब सबकी स्पीड अलग अलग हो, वेरिएबल हो, हमको बहुत ज़्यादा झंझट होता है, तब हम एक कॉमन स्पीड बनाने के लिए ले लेते हैं। तो 2-4 लाइन यहाँ पे लिखा, फिर इतना लिख दे, बन जाएगा थियरी। हाँ चल, अब एक और क्वेश्चन निकालते हैं। जगह बचाने के लिए क्या क्या डिज़ाइनिंग सीखना पड़ता है ना। मेरे को ये सब डिज़ाइनिंग आता नहीं था पहले, ये बोर्ड पे जगह बचाने के चक्कर में सब सीखा है मैंने, प्रैक्टिस कर करके। चलो अब एक और क्वेश्चन निकल सकता है फिर से, VRMS इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। यस, VRMS इन टर्म्स ऑफ M क्या है ना, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। ओके भाई, चाय आ गया था तो थोड़ा पोज करके ब्रेक ले लिया। VRMS इन टर्म्स ऑफ M, ऐसा एक छोटा सा थियरी बच्चे जैसा, यहीं से उठाना। देख ये रहा V और ये रहा M, कुछ बनाते हैं कनेक्शन। चलो, एवरेज ऑफ लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 3/2 KBD। 2 से 2 गया, V स्क्वायर को यहीं रखो भैया पकड़ के, 3 KBT/M। अब हो गया खेल ख़त्म, इसको रूट पहना दो, इसको भी रूट पहना दो। ये हो गया VRMS, ये हो गया 3 KBT/M। आ गया ना आंसर। जैसे 2-2 स्टेप का छोटा छोटा थियरी आएगा रे, ऐसे इसको टाइम पास बोलते हैं। पढ़ाना भी नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं तो बच्चे नोटिस कैसे करेंगे कि ये भी अपने सिलेबस में है इतना छोटा छोटा। हाँ एग्जाम में तो पूछ सकते हैं, फिर उस वक्त सोच में पड़ जाएगा अरे यार ये तो क्या पूछ रहे हैं, इससे तो कभी देखो ही नहीं है, छोटा लेकिन पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से एक धांसू सेंटेंस निकल के आता है, देखो क्या, अब गौर से देखो, ये RMS और मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, दोनों देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस मॉलिक्यूल का मास ज़्यादा होगा उसका RMS स्पीड कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा, है ना। कम ज़्यादा का रिलेशन बन रहा है ना। तो वी कैन से दैट कि जो लाइटर पार्टिकल है और एक हैवियर पार्टिकल है तेरे पास, तो लाइटर का मास कम है, स्पीड ज़्यादा होगा, हैवियर का मास ज़्यादा है, स्पीड कम होगा। यस, एक धांसू पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो कि लाइटर मास पार्टिकल हैविंग मोर RMS स्पीड देन हैवियर पार्टिकल। ये एक अच्छा सेंटेंस यहाँ बन सकता है, आप डाल सकते हो इस थियरी के अंदर लास्ट में। ठीक है, चलिए एक और लास्ट वर्जन इसका RMS का, VRMS इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। सर ये मोलर मास कहाँ है भाई, तू लेक्चर में ध्यान है कि नहीं तेरा? जब लेक्चर शुरू किया था तब बोला था ये रहा मोलर मास। तो करो कुछ,
तो करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। चलो मोलर मास को सेट करते हैं। कैमरामैन आपका टैलेंट दिखाना होगा। मैं इधर छोटा छोटा खोपचे वोपचे में लिखूंगा, आपको शूट करना है अच्छे से। चलो उड़ाओ। हाफ mv² 3/2 kBt। अभी लाते मोलर मास, घबराना नहीं। ये 2 से 2 गया, 3 kBt डिवाइड बाय मास। अब इस मास को हटाओ रे, मास हटेगा, बिल्कुल हटेगा। कैसे हटेगा देखो, यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा कैमरा डाउन ही रखो, यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा। देख, मास को हटाने का एक टेक्निक है अपने पास। ये m क्या है? m मतलब टोटल मास, n इंटू एम। ये तो पढ़ा था आज कि एक मॉलिक्यूल का मास इतना तो n मॉलिक्यूल्स का इतना टोटल, ठीक है। तो इस और ये m को हम ये भी ले सकते हैं म्यू इंटू m0, म्यू इंटू m0। अरे वाह, फिर n को नीचे डाल दे, ही हा हा, बन गया m। लगा दे बेटा। सर कहाँ कहाँ से लाते हो भाई, सब यहीं से है। तुझे प्रैक्टिस कम है इसलिए थोड़ा नया लग रहा है। हो गया सेट, हो गया कि नहीं? अब मान लो कि आपका जो क्वांटिटी है वो 1 मोल है। इफ़ योर क्वांटिटी इज़ 1 मोल ना, तो ये म्यू क्या हो जाएगा आपका 1, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा Na। अब देखो Kb और Na मिलके क्या बन जाएगा R, 3RT अपॉन ये। फिर इसको रूट लगा दो, इसको भी लगा दो, आ गया आंसर। सर थोड़ा जल्दी में पढ़ाई, जल्दी नहीं रे, फिर ये छोटे बच्चे जैसी चीज़ें, इस पर 2 घंटा थोड़ी बिगाड़ूंगा। ले आ गया। यहाँ पे जो कलाकारी की है समझ में आया ना सब? अपन ने पहले फॉर्मूला सेट किया, फिर म्यू को 1 मोल मान लिया, और म्यू 1 मोल है तो फिर n कितना होगा Na, तो म्यू को 1 और n को Na मान लिया। फिर ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया R। Kb इंटू Na R होता है ना, गैस कांस्टेंट, देख ले। हाँ, तो भाई RMS पे इतना डिटेलिंग मिला आपको। कीप वॉचिंग, पूरा वीडियो देख। लास्ट में एक नाइट्रोजन का सम डालूंगा। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था पढ़ाते पढ़ाते कि हर लेक्चर के पीछे के जो 4-5 मिनट है लास्ट वाले, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा क्वेश्चन डालूंगा जो आपको डिफरेंट लगेगा और मज़ा आएगा। तो चलो अब इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट बनता है दोस्तों, ले लो। ओके, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। एक्सप्लेन प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ये पहले पढ़ा हुआ है अपन ने, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर। हाँ, सेम आंसर आएगा, लेकिन अभी थोड़ा अलग ट्रिक से लाना है। प्रेशर के इस फॉर्मूले से आगे बढ़ना है। चलो देखते हैं। पहले तो समझ लो कि कंटेनर है, उसमें नॉन रिएक्टिंग गैसेस भरी हुई है आपने। नॉन रिएक्टिंग मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्शन न करे, हाँ, उनके बीच का इंटरनल फोर्स हम अवॉइड कर सकें। सच टाइप ऑफ गैसेज आर कॉल्ड नॉन इंटर रिएक्टिंग गैसेज। पढ़ा है ना डाल्टन मेरे पास, तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फटाफट मान ले कि भाई मास सब पार्टिकल का m1 m2 है, और सबका स्पीड v1 v2 अप टू vn है, और सबका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है। फटाफट बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा? चल लिख के देता हूँ, देख। मासेज आर m1 m2 अप टू mn। ओके, सबका स्पीड v1 v2 vn रिस्पेक्टिवली। जिसका मास m1 है उसका स्पीड v1 है, जिसका मास m2 उसका, अरे लिख ले रिस्पेक्टिवली, ले बस। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n1 n2 ये सब नाम दे दिए अपन ने, ठीक है। चलो अब सीधा प्रेशर का फॉर्मूला उठाओ। इजी थियरी इसलिए थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, छोटे बच्चे जैसा ही यार। 1/3 रो v²। अब वीडियो पॉज करके याद करिए रो का क्या वैल्यू था। ये रो का वैल्यू था mn, और ये सर कहाँ से आया तो याद कर, देख मोमेंटम में था ना mn, वो फिर इसमें आके अपन ने डेंसिटी लिया था। नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, तो रुक जा। समझ में नहीं आ रहा है तो ले साइड में ले जाके समझाता हूँ। ये रो तेरे को, आ जा फिर से याद करवाता हूँ। देख, रो मीन्स डेंसिटी। डेंसिटी मतलब टोटल मास अपॉन वॉल्यूम। अब टोटल मास मतलब सारे पार्टिकल का मास, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इंटू एम, ये हो गया। अब इस टर्म को क्या बोलेगा, पढ़, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, स्मॉल n। इसको स्मॉल n, तो बन गया ना डेंसिटी। हाँ,
लेकिन फिर ये बार बार ऐसे साइड में समझाना है ना, कंटाला आता है यार, छोटे बच्चे जैसा करते हो आप लोग। चलो ये प्रेशर का एक जनरल फार्मूला हो गया। अब सारी गैसेस के लिए लगाना इसको, तो कैसे लगाएंगे? अपन ने बहुत सारी गैसेस ली है नॉन रिएक्टिंग, सबके लिए फार्मूला लगाना है तो लगा दो ना। पहली वाली गैस के लिए लगा दो 1/3 m1 n1 v1। दूसरी वाली गैस के लिए m2 n2 v2। फिर लास्ट वाली के लिए mn nn vn। कैमरामैन संभाल लेना, हाँ ठीक है, इधर ले लेते हैं बड़ी जगह में। अब देख भाई आराम से, हाँ ये n1 को इधर रहने दे, m1 को अंदर ले ले। क्यों? ये काइनेटिक एनर्जी बनेगा ना अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो। हाँ n2 को इधर रहने दे, m2 v2, यस। nn को इधर रहने दे, mn vn। चलो ठीक है, अब आ जाओ। अब भाई एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो सबको। ऐसा नहीं कर सकते? इधर बाहर एक 2 दे दिया और अंदर सबको नीचे 2 दे दो तो काम हो जाएगा। 1/2 m1 v1 स्क्वायर, 1/2 m2 v2 स्क्वायर, 1/2 mn vn स्क्वायर। हो गया। अब भाई देखो सबका ये काइनेटिक एनर्जी है सिंगल मॉलिक्यूल का, एवरेज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, सबका 3/2 kBT होता है, क्योंकि दे ऑल आर केप्ट एट द सेम टेम्परेचर। यस, सब सेम टेम्परेचर पे। तो T सबका इक्वल, तूने कंटेनर में गैस भर दिया, फिर उसका टेम्परेचर इक्वल रख दिया, सब गैसेस के लिए इक्वल टेम्परेचर है, तो सबके लिए 3/2 kBT इक्वल होगा ना। यस। तो एज वी नो फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, सबका ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना n तक सबका, उन सबका काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो इक्वल रहेगा 3/2 kBT, क्योंकि किसी भी सैंपल के लिए kB कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है ना। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर को 2/3 n1 प्लस n2 अप टू nn, और ये 3/2 kBT बाहर ले लो। 3/2 2/3 कैंसिल, तो प्रेशर क्या आ गया अपना n1 प्लस n2 अप टू nn इंटू kBT। ये डाल्टन का लॉ है, और ये सर डाल्टन तो ऐसा थोड़ी था, तो कैसा था याद कर, वीडियो पोज कर, डाल्टन को याद कर, तब तक मैं थोड़ा चित्र काम कर लेता हूँ इधर उधर। हाँ, डाल्टन का लॉ तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही था। वीडियो पोज कर, नोटबुक पेन लेके बैठा करो, हाँ खुद ट्राई करो। चल देख बताता हूँ, डाल्टन के दर्शन करवाता हूँ फिर से। डाल्टन का पार्शियल प्रेशर क्या था? डाल्टन का पार्शियल प्रेशर ये था म्यू RT अपॉन V, यही था। गौर से देखो, ये म्यू मतलब N अपॉन Na, ये R मतलब KB इंटू Na, T और नीचे वॉल्यूम, Na कैंसिल, ये N अपॉन V क्या हो जाएगा, स्मॉल n kBT है ना, स्मॉल n इंटू kBT। तो ये डाल्टन ही है भैया, डाल्टन्स लॉ, जो हमने पहले पढ़ लिया था, लेकिन पहले इस फॉर्म में लाए थे, आज आंसर इस फॉर्म में लाए हैं। तो है तो इजी, इस थियरी में कुछ ज़्यादा लिखवाना करना नहीं था, बस हो गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब वो नाइट्रोजन वाला सम लेते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चल भाई एक और क्वेश्चन, लास्ट वाला एक्स्ट्रा, 15 नाम दे देते इसको। कैलकुलेट VRMS ऑफ नाइट्रोजन गैस 300 केल्विन टेम्परेचर। अब इंटरेस्टेड बच्चा क्या करेगा, आज के लेक्चर का निचोड़ है इसमें, इंटरेस्टेड बच्चा वीडियो पॉज करेगा और खुद ट्राई करेगा, 2 मिनट का सोल्यूशन है। हाँ हो गया पॉज, चलो आ जाओ, अब मैं करवाता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला क्या लेना है, तो देख भाई टेम्परेचर दिया हुआ है, तो टेम्परेचर वाला कोई फॉर्मूला देखो ना, ये रहा ना 3/2 kBT, इसमें आता है टेम्परेचर। हाँ सर, और इक्वल में क्या ले सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। अरे सर मज़ा आ गया, आया ना। तो फिर चलो देखो, अब 2 से 2 गया,
और वी स्क्वायर को इधर रहने दो, 3kBt/m। चलो अब रख दो वैल्यू, खेल खत्म। kb का वैल्यू कितना है 1.38 10⁻⁻23 पूरा लिख के रखा है। हाँ फिर भी नहीं आता तो रहने दो, बोला है जब भी मेरा लेक्चर चल रहा है तो साथ में पानी लेके बैठा करो। हाँ पीने के काम आएगा, डूबना थोड़ी है अपने को, है ना। हाँ टेम्परेचर कितना है 300। अरे यार गई भैंस पानी में। कहाँ, ये m नहीं है मेरे पास इस लिस्ट में, इस क्वेश्चन में m के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। तो नहीं बोला तो इसको छोड़ दे और घर जा मजे कर। सर ऐसे कैसे छोड़ दूँ, आंसर तो आया नहीं, रुक। तो m पे चलो थोड़ा ये बाहर ले जाके रिसर्च करते हैं, इस m को पकड़ते हैं। आजा भाई, चलो देखो ये टोटल मास क्या होता है, ये अभी आज के लेक्चर में सिखाया था, फिर सिखा रहा हूँ। टोटल मास मतलब n × m। ओके इसकी जगह हम ये ले सकते हैं, इसको इधर डाल के m0 n/na, n से n गया, तो मास क्या आ गया मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो। अरे सर दोनों आता है, क्यों, नाइट्रोजन का मोलर मास 28, पूरी दुनिया को पता है, तेरे को नहीं पता था तो इट इज़ योर कंसर्न, पूरी दुनिया को पता है ये होता है 28। और एवोगैड्रो 6.023 10⁻23। ले मास निकल के आ गया, बोल मानता है कि अरे हाँ सर क्या ट्रिक है। यहीं इतनी जगह में सारा जादू है, इस पैटर्न को रट्टा मार ले, लाइफ में बहुत काम आएगा। आज के लेक्चर में देखा ना फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू अभी तक कि हर बार मैंने इनका यूज़ किया है और आंसर लाया। तो चलो डाल दो अब मास यहाँ पे 28/6.023 10⁻23 हो गया। अब इसको रूट लगा दे भैया, इसको भी रूट लगा दे, तो ये हो गया अपना VRMS। अब आगे का आंसर तू खुद लाएगा भाई, मीटर/सेकंड, ठीक है। ए सारा सर से उम्मीद नहीं रखते हैं, कैलकुलेटर नाम की चीज़ होती है अपनी ज़िंदगी में, उसका भी यूज़ कर लो, उसके पीछे भी पैसा खर्चा है। सिर्फ मेरे पे ही पैसा खर्चा है क्या, मेरे को ही फीस दिया है, थोड़ा कैलकुलेटर पे भी खर्चा है ना, उससे भी मेहनत करवाओ, ये कैलकुलेटर खुद लगाओ। आया ना, मज़ा आया ना, स्क्रीनशॉट ले ले। देख दोस्त, अपना तो हर लेक्चर ऐसे मस्त अच्छे मूड में ही होता है, कि कभी कभार टॉपिक बहुत इजी होते, थोड़ा स्पीड और फ्लो बढ़ जाता है ना। आपको कैसा लगा आज का लेक्चर, क्या ये लास्ट में एडिशनल सम डाला आपको मज़ा आया? तो प्लीज़ कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड प्लीज़ तू कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक को छोड़, ये दिमाग के अंदर डाल दे, ये हर सम में तेरे काम आएगा। हाँ 10-10 बार 20-20 बार लिख के प्रैक्टिस कर डाल। सलाम देगा सोहम सर को, अरे हाँ सर यार आपने बोला था, इन चीज़ों का यूज़ हर जगह हो रहा है ना। हाँ ये करने के बाद अब तू कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक कर सकता है। ओके टेक केयर, बाय।